अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज पुकार है सदरन पंजाब से। जनूबी पंजाब वो इलाका है जहाँ पर कुछ अरसा पहले तक एक शिद्दत से तहरीक उठी कि जनूबी पंजाब को अलग से सूबा बनाया जाए। ये तहरीक 2013 के इलेक्शन में आई और 2018 में इसने बहुत ज़्यादा कुव्वत पकड़ी और जो वहाँ लोग थे वो इकट्ठे हुए और इसका फ़ायदा एक जमात ने उठाया और उसने उन तमाम लोगों को इकट्ठा किया और उस फ़ायदे से उनको ये फ़ायदा हुआ उस जमात को कि जब वो जमात इलेक्शन लड़के आई तो सिर्फ जनूबी पंजाब के महाज की वजह से वो सूबा पंजाब में हुकूमत बनाने में कामयाब हुए। सूबा पंजाब की बागडोर किसके हाथ में दी? तो वहाँ पर नाम जो कुर्रा निकला वो भी जनूबी पंजाब के एक MPA सरदार उस्मान खान बुज़दार के नाम का निकला। लाहौर में बहुत ज़्यादा से उसकी मुखालफत की गई और बहुत सारे हलकों में इवन जमात के अंदर मुखालफत की गई कि ये शख्स सा है, इसको शायद तजर्बा नहीं है और ये नहीं समझ रहा कि ये कैसे सूबा चलाएगा, इसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि ये एक सूबा चला सके। लेकिन इमरान खान साहब ने बड़े मजबूत तरीके से कहा कि उस्मान बुज़दार एक पसमानदा इलाके से आया है, वो उस इलाके से आया है जहाँ शायद पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। मेरा यकीन नहीं आ रहा, ज़रा जाके सुने खान साहब ने बुज़दार साहब की तारीफ में क्या कहा। उस्मान बुज़दार सबसे पासमानदा इलाके से आते हैं पंजाब के। आपको पता चलेगा ये सबसे कामयाब चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के। तो जनाब कह रहे हैं कि बुज़दार साहब जो उनसे हैं वो पसमानदा इलाके से हैं, तो वो पसमानदगी को समझते हैं और पसमानदगी जो पसमानदा लोग हैं उनकी पसमानदगी दूर करने के लिए बहुत काम करेंगे। इसलिए बेहतरीन इंतखाब उस्मान बुज़दार हैं। सदरन पंजाब के बहुत सारे इलाके स्पेशली जहाँ से उस्मान बुज़दार साहब हैं उनमें तौसा शरीफ आता है, डेरा गाजी खान आता है, रुझान आता है, वहाँ से राजनपुर आता है, फाजिलपुर आता है। ये तमाम इलाके ऐसे हैं जो जनूबी पंजाब के ऐसे इलाके हैं जो थोड़े बैकवर्ड हैं, जो अर्बन ज़्यादा नहीं है। वहाँ पर लोग जो उनसे हैं वहाँ पसमानदगी का शिकार हैं, बिल्कुल ये हकीकत है। अब जब उस्मान बुज़दार साहब अपने पौने 4 साल गुजार के गए तो ये गुमान किया जा रहा था लाहौर में भी स्पेशली बड़े हलकों में कि उस्मान बुज़दार ने तरक्की की एक नई वो कहते हैं ना मंजिलें खोल दी हैं जनूबी पंजाब के अंदर, कि जनूबी पंजाब को उन्होंने बहुत तरक्की दे दी है, बहुत खुशहाल कर दिया है कि अब जनूबी पंजाब का मुकाबला तौसा शरीफ का मुकाबला लाहौर से हो जाएगा। लेकिन ये बदकिस्मत घड़ी, ये सैलाब की जो आफत हम पे आई है, इसने वो तमाम जो थे क्या कहते हैं ना भरम वो तोड़ दिए हैं। जनूबी पंजाब जाना हुआ लेकिन वहाँ जाने के वो कवरेज हम करते रहे, आपको दिखाते रहे कि कहाँ कहाँ गए, किन किन लोगों से मिले, क्या क्या तकालीफ दिखाई। लेकिन मेरी वहाँ सबसे बड़ी जो मुझे जुस्तजू थी वो ये थी कि जब आप किसी के घर जाते हैं तो क्या आपको ये लगता है कि घर का जो ऑनर है, किसी के घर में तकलीफ़ हो तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में वो होता है जो घर का मालिक होता है, जो घर का वाली होता है, वारिस होता है, उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मुझे लगा था कि सरदार उस्मान खान बुज़दार को बड़ी तकलीफ़ हुई होगी इस तमाम कैटास्ट्रफी की, इस तमाम आफत की, और उन्होंने वो इस वक्त मुझे लोगों के बीच में नज़र आ रहे होंगे और वो हर जगह उस्मान बुज़दार साहब हर जगह पहुँच रहे होंगे, लोगों की खिदमत कर रहे होंगे, लोगों को निकाल रहे होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं उस्मान खान बुज़दार के डेरे, उनके घर जो मौजूद है बुज़दार हाउस तौसा रोड के ऊपर, उस पर गया, क्या देखा, क्या मनाजिर थे वो जाके देखें। लेकिन चलें आप जाके देख के आएँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। उस्मान बुज़दार कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा लाहौर, दूसरी जगह मिलेगा। तो कोई अंदर है उससे पूछ लें। उस्मान बुज़दार यहाँ नहीं रहते? नहीं, वो रहता है लाहौर में गया, आज इधर नहीं है। भाई बैठा था। भाई बैठा था जी। तो भाई चला गया? अभी चला गया। यहाँ बुज़दार साहब आते हैं? उधर बैठा हुआ है। कौन बैठा? आदमी बैठा है। अच्छा, मैं आदमी से पूछ रहा हूँ। उसका सोत्र है। जी ठीक है, ठीक है। आप क्या करते हैं? हम कोई फ्लड मेरे पास नहीं है, सैलाब उड़ गया है। हाँ। लोगों को दे रहा है बस। आपको नहीं दिया? अभी तक नहीं है, BJP वाला नहीं दिया है। फिर वो मेरे उसने आज बोल दिया है आपको दे देगा, टेंट देगा। बुढ़ गए। ओ बाबा रूम, अल्लाह खैर गस, अल्लाह खैर गस। गिर गया सब? तो इधर किसके पास आए थे? सरदार। क्या कहता है? वो बोला देगा, देगा। देगा? पता नहीं कब देगा? दूसरा दिन, तीसरा दिन, क्या पता। आगे BJP वाला खा रहा थे, गरीबों को कुछ नहीं देता। बाबा बुज़दार है? जी हाँ।
आप ऊपर से आया भारती से? ऊपर से भारती में नुकसान हुआ है, राबेल हुआ है, बहुत हुआ है। ये पहाड़ा गिर गया है, कोठे गिर गया है हम लोगों का, वो 4 कोठा में गिर गया। पीएफपी वाला किसी को सफारत है, किसी को उसको दे रहे, 60,000 के तनख्वाह ले रहे, वो भी ले रहा है, गरीब लोग पीछे रहे। ओए होए, खुदा की कसम है, सरदार ने आज बोला है उमर खान आपको दे दे। कहता दे देगा? या। चलो अल्लाह करे दे दे। मैं अंदर जाके पूछता हूँ क्या सूरत हाल है। आओ, ये हम बुज़दार साहब का डेरा है जीटी रोड पे, उसके ऊपर आए हैं। और यहाँ क्या होता है बाबा इतनी बड़ी जगह पे? इधर कुछ नहीं होता है, ये बूटा लगाता है, बूटा। गाड़ी शाड़ी यहाँ पर खड़ा करते जा जा, हैं, गाड़ियाँ खड़ी करने की। अच्छा है कि नहीं? हाँ जी, अच्छा आदमी होगा जी। बाबा जी बुज़दार हैं, वो परेशान हैं कि ऊपर से आए हैं और उनको कुछ मिल नहीं रहा। तो उस्मान बुज़दार नहीं है यहाँ पर, उमर है। उमर खान है, उमर खान है, उस्मान खान नहीं है। इधर नहीं है, वो लाहौर में है, पता नहीं मुल्तान में है। हाँ पता नहीं किधर है, उनको भी ढूंढ रहे हैं हम। उस्मान बुज़दार साहब हमारे साबिक सीएम हैं, पता करते हैं क्या सूरत हाल है। मुझे बताएं रास्ता कब क्लियर हुआ था? भाई साहब कल से, कल क्लियर होया? हाँ, कल। 14 अगस्त से बंद था। उधर पानी डैम बना हुआ था, पहाड़ी गिर गए। आपका नाम क्या है बाबा? इलाही बख्श। इलाही पहाड़ी बख्श गिर गए। बुज़दार हैं आप? हाँ जी, आप आए बुज़दार छाँव हो। में है। इंशाअल्लाह उमर खान आए फिर हाँ। रास्ता को बना दिया। उमर कल खान ने बनवाया? मैं खुद उधर था। उससे पहले बंद था? उससे पहले बिल्कुल बंद था। तो कैसे बाबा आ जा कैसे रहे थे? ना नहीं, बारिश हो गया, बंद हो गया, बारिश का वजह। तो ये तो सड़क तो नहीं बनी है बाबा। ना ना नहीं है, इस पास से पहाड़ गिर गया, उस पास से पहाड़ गिर गया। इतना पानी 20 फुट से ऊपर खड़ा है, अभी भी खड़ा है? अभी खड़ा है। कुछ किनारे में डाला जाता है, हम लोग जलील होते हैं, अल्लाह के समय कोई बीमार हो जाता हाँ है। बाबा। हाँ, तो फिर क्या करते हैं, कैसे कर रहे हैं वहाँ, कैसे ठीक है, जिंदगी गुजार रहे हैं? गुजारा बनता है बस। सरदार साहब बस कोशिश बहुत तो बाबा करता आप है। अकेले आए हो और कोई नहीं आया आपके कबीले से? ना ना, उधर है वो बाढ़ में। आज मैं उमर खान के पास, इसलिए मुझे वादा किया आपको खान टेंट साहब मिलेगा। अभी क्या? अभी क्या आपको क्या कहता है, मिलेगा? मिलेगा, आपको चीज मिलेगी। हाँ, नंबर लिख दिया, इसका मेहरबानी। अल्लाह करे बाबा आपको मैंने मिले। एक क्या चाहिए क्या बाबा, मुझे बताओ क्या चाहिए? टेंट गठ, वो क्या है? ये नहीं तंबू। टेंट चाहिए? हाँ, कितने का आता है बाबा टेंट? पता नहीं, तंबू चाहिए बस? तंबू। तंबू के लिए इतना परेशान हो रहे हो? ओए, इतना माल, खुदा की कसम, ये सैलाब बर्बाद कर दिए। तंबू कितने का आता है बाबा को पता है? मैं तंबू लेके देता हूँ। हाँ, पता नहीं, कितने का तंबू आता है? कोई पता नहीं कितना का। चलो मैं हम तंबू देखते हैं, हम तंबू। और क्या चाहिए बाबा? और खाने का कोई डालता, ये वो आटा, इस चीज पर। चलो हम कुछ खुदा करते हैं। की कसम है, हम लोग बर्बाद हो गए। हम कुछ करते हैं। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह खैर करे। परेशान नहीं होना, अल्लाह करम नहीं, करेगा। नहीं, अल्लाह ताला बड़ा नहीं, सरदार है। नहीं। हाँ बाबा, ये बिल्कुल सरदार अल्लाह ताला, अल्लाह ताला बिल्कुल। तुम्हारा बड़ा है यार, तुम में कुछ होएगा तो हमें दुख होएगा। हैं? ताको बुज़दार हाउस पे खड़े थे, गरीब लोग हैं यहाँ पर। मैं सिर्फ आपसे इतनी सी दरख्वास्त करना चाहता हूँ सब लोगों से, जो भी आए, ऐसे समझ के दें कि जैसे आपके अपने किसी अजीज़ को दे रहे हैं। इज़्ज़त से दें, इज़्ज़त के साथ, प्यार के साथ ना। अल्लाह ताला ने अगर आपको तौफीक दी है तो दें। गरीब लोग हैं ये, माड़े लोग हैं। कोई बंदा, गैरत वाला बंदा कम अज़ कम, वो मजबूरी से ही हाथ फैलाता है। अगर उसको मजबूरी ना हो तो वो हाथ नहीं फैलाता, वो भूखा मरने को प्रेफर करता है। पर पता नहीं क्या मजबूरियाँ होती हैं। तो जब अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया है तो इज़्ज़त से इन लोगों को दें। जिस इज़्ज़त से अल्लाह ताला आपको देता है ना, वो देने वाला जब आपकी इज़्ज़त का ख्याल रखता है, तो अगर वो आपको दे रहा है ना, तो आप भी आगे उसी तरह दूसरे की इज़्ज़त का ज़रूर ख्याल रखा करें। ये जो बुज़ुर्ग आपने देखे, ये हमारे भी बुज़ुर्ग हैं। जो बंदा, मैंने एक बात सीखी है, मेरे वालिद ने मुझे कहा कि बंदे की इज़्ज़त जो सी है वो हमेशा उसकी उम्र से करना, ओहदे से ना करना।
यानी कि अगर आप किसी की इज़्ज़त करें उसकी उम्र से करें तो अल्लाह ताला खुश होगा और अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करेगा। ये बेहतरीन फार्मूला है। तो मुझे बाबा जी से मिल के एक बात की ये खुशी हुई कि बाबा जी जो उनसे हैं वो अब खुश अपने घर गए हैं। दूसरा मुझे दुख इस बात का हुआ कि बाबा जी बड़ी उम्मीद लेके आए। बड़ी चीज़ नहीं थी, एक छोटा सा टेंट था, वो बाबा जी सिर्फ टेंट मांग रहे थे और 3-4 चक्कर लगा चुके हुए थे। और बाबा जी जहाँ रहते हैं, यानी कि बाबा जी बारथी रहते हैं, जो उस्मान बुज़दार साहब का आबाई इलाका है जहाँ पहाड़ के ऊपर बुज़दार साहब रहते हैं, उसके 3-4 दिन पहले उनके बुज़दार साहब के भाई ने वो रास्ता खुलवाया और 14 अगस्त से वो रास्ता बंद है, वहाँ पहाड़ गिरा हुआ था। तो ये एक छोटी सी ख्वाहिश थी और पता नहीं कितनी इस तरह की छोटी छोटी ख्वाहिशें जो हमें छोटी लग रही हैं, लेकिन जिनकी वो ख्वाहिशें हैं उनके लिए शायद वो ज़िंदगी हैं। यानी कि अगर वो ख्वाहिशें पूरी ना हुई तो शायद ज़िंदगी आगे ना चल सके। लेकिन अल्लाह ताला सबब बनाने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला इंसान को वसीला बनाता है और ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमें वो वसीला बनाया कि उस्मान बुज़दार साहब के घर में, साबिक़ वज़ीर आला के घर में वो बाबा जी जो थे वो वहाँ मौजूद थे। और अल्लाह ताला ने हमें ये शर्फ़ बख्शा। अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि हम उनके किसी काम आ सके। और पता नहीं वो कितनी शिद्दत से दुआ कर रहे थे कि जो हम उनके करीब पहुँच गए। और ये बाबा जी बुज़दार हाउस के बाहर फुटपाथ पे बैठे हुए थे और उनको सरदार साहब जो बुज़दार साहब के छोटे भाई हैं वो ये कह के गए थे कि बाबा जी बैठो, ताड़ा शनाख्ती कार्ड ले लिया, ताड़ा काम कर देंगे। तंबू चाहिए था उनको, 8,000, 7,000, 10,000 का तंबू आएगा। अब तो बुज़दार साहब को ये अंदाज़ा हो गया होगा कि लाहौर शहर में किसी अच्छे होटल में बर्गर जो उनसा है वो 12,000 का आता है। 12,000 में जो आप बर्गर खाते हैं या स्टेक खाते हैं तो उतने में तो बाबा जी का तंबू आ जाना था, ज़िंदगी जो उनसी उनकी आसान हो जानी थी। लेकिन चलें, खैर मुझे एक और चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ कि तौसा शहर के अंदर पीने के पानी की सूरत हाल बड़ी मखदूश थी। पीने के पानी के लिए कुछ फ़िल्ट्रेशन प्लांट हैं, लाखों की आबादी के अंदर कुछ फ़िल्ट्रेशन प्लांट हैं और उन फ़िल्ट्रेशन प्लांट चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैंने जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट देखा वो अंदर से बंद था, उस वक्त वो चल नहीं रहा था, लेकिन बाहर लोग जो उनसे पानी भर रहे थे। अब उसकी क्या माजरा है वो आप जाके देखें, आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको जाके विजुअल्स और वो तमाम जो हमने देखा वहाँ हालात देखे वो आपको दिखा देते हैं। ये चीज़ देखने से पहले आपको बता दूं कि इस वक्त जहाँ पर सैलाब आया हुआ है वहाँ पीने के पानी की अशद ज़रूरत है। वहाँ जो लोग ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं वो पीने के काबिल नहीं है, वो कड़वा हो चुका हुआ है। तो वहाँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो पीने के साफ़ पानी की है। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको दिखाया कि लोग बारिश का पानी पीने पर मजबूर हैं। ये बारिश का पानी पी रहे हैं, अगर आप देखो तो बारिश का पानी पी रहे हैं जी। ये देखो, आप खुद देख सकते हो पानी। एक बोतल किसी ने दी, उसके बाद दोबारा कोई नहीं है। ये भी एक पता नहीं कौन दे गया है। उसके बाद अगर देख लें ये बारिश का पानी पी रहे हैं। यहाँ पानी भी नहीं है पीने के लिए, खाना तो दूर की बात है। जाके देखें फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो हॉस्पिटल के साथ था, जो एक मुझे नज़र आया तौसा शहर में, उसकी क्या हालत है। ये चल क्यों नहीं रहा? पहले बादल था अभी इसलिए। हाँ, पहले तो बादल था। बादल की साथ ये बादल चश्मे लगे हुए हैं सर। सोलर पे चलता है। अच्छा, ये फिल्ट्रेशन देख लिया आपने, उसकी हालत देख ली, अंदर छिपकलियां भी देख ली हैं। चलो, और ये चल नहीं रहा लेकिन लोग पानी भर रहे हैं। वो कैसे भर रहे हैं? आरओ प्लांट है, बिजली लगी हुई है। चलिए, फिल्ट्रेशन प्लांट जो उनसे है वो किसी ना किसी तरह लग गया। ऊपर सोलर लगा हुआ है, ये सोलर से चलता है। बादल आया था तो कह रहे हैं बंद है, कर दिया था। ये खुला हुआ, इसको खुला नहीं होना चाहिए असूलन। एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो देखें कितनी गंदगी है। आप पानी के से गंदगी सारी अंदर जा रही है, बड़ी ज्यादती है यहाँ पर। मैं सोच रहा था लाहौर शहर में उन्होंने वो बनाया था फिरदौस मार्केट का अंडरपास, उसके बाहर उन्होंने यादगार बनवा दी। मैं आया तो मुझे वो अस्पताल के वहाँ 3 वो एक मॉन्यूमेंट से नज़र आया। अर्शद भाई घुमा के दिखाएं, वो मॉन्यूमेंट बना हुआ है। एक बलोच आदमी है, वो अपने बच्चों को लेके जा रहा है और बच्ची ने हाथ में किताबें पकड़ी हुई है। बड़ा खूबसूरत मॉन्यूमेंट है। मुझे डर था कि यहाँ पर भी बुज़दार साहब अपना मॉन्यूमेंट ना बनवा दें, लेकिन उन्होंने एक कसर नहीं छोड़ी। लिखा हुआ है इज़्ज़त माब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब। फ़ोटो भी लगवा दी है उन्होंने कि कोई तशनगी ना रह जाए। खसूसी ग्रांट है उनकी, नाम मनसूबा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, नज़र तहसील अस्पताल तौसा शरीफ। एक पट्टी और थी, ये किसी की थी, उन्होंने वो उतार दी है। यहाँ पर भी बुज़दार साहब कुछ लगवाना चाहते होंगे। सैलाब कवर कर रहे हैं, लेकिन सैलाब के साथ एक और बड़ी सबसे अहम ज़रूरत इस वक्त यहाँ पीने के साफ़ पानी की है। पीने का साफ़ पानी जो आगे उसके नवाही टाउन्स हैं, जितने भी मंगरोठा है शुमाली और नाड़ी शुमाली, नाड़ी मगरबी है, गरबी है,
मंगरोठा जो सा है शुमाली और मंगरोठा गरबी है, इन तमाम इलाकों के अंदर पीने के साफ़ पानी का बहुत बड़ा मसला। और जहाँ जहाँ सैलाब आया है, जो ज़मीन से पानी आ रहा है वो कड़वा है। ये तो वैसे हर जगह पे यही हिसाब किताब है। फिल्ट्रेशन प्लांट के बाहर ही गंदगी के ढेर होते हैं, देखते जाएँ इस तरफ गंदगी के ढेर हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट है और फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर भी काई जमी हुई है। ये हमारा हाल है। पीने के पानी की इस वक्त अशद ज़रूरत है। जो यहाँ सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनको पीने का पानी ज़रूर मिलना चाहिए। इसके अंदर की सूरत हाल मैंने आपको दिखा दी है, पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा। जो देखने वाले हैं वो समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है अंदर, लेकिन ये तमाम सूरत हाल है। और सोलर लगा हुआ है, सोलर से ये चलता है। ये उस्मान बुज़दार साहब की इज़्ज़त माब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब की स्पेशल ग्रांट पे अंदर उन्होंने अपने अब्बू की भी तस्वीर मरहूम की लगाई हुई है। मैं कोई रह ना जाए, आ जाओ। गंदगी, शहरी मसाइल, ये तमाम चीज़ें एक तरफ और एक तरफ सैलाब की आफत। बस्ती अहमदानी है। बस्ती अहमदानी जो सी है तोंसा रोड पे थोड़ा शुरू में है, जो तोंसा को रोड जाती है उसके ऊपर मौजूद है। उसके तमाम जो उसका अहवाल है, उसका जो एरिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन बस्ती अहमदानी के अंदर एक स्कूल के अंदर मैं गया। मैं अगर एक हाइट है मेरी 6 फुट की, तो मैंने 5.5 फुट तक पानी के निशान देखे हैं स्कूल के अंदर। इस सूरत हाल के अंदर, इस मुश्किल के अंदर वो लोग गुजरे हैं और कभी यहाँ पर सैलाब नहीं आया। इसकी भी वजूहात मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बता दी थी कि यहाँ पर बंद थे, टूट गए, यहाँ पर सैलाबी नाले बनाए गए, लिंक नहीं किए गए। और ये हल्का, ये इलाका हमारे साबिक वज़ीर आला पंजाब का था। स्कूल की हालत देखें। मैं इस वक्त अहमदानी बस्ती में मौजूद हूँ। ये तोंसा से थोड़ा सा पीछे है, मंगरोठा से पहले। इसके बाद आगे तोंसा शहर शुरू हो जाता है। ये अहमदानी बस्ती है और इसका ये गवर्नमेंट हाई स्कूल है, ये मैट्रिक तक है स्कूल। यहाँ से अंदाज़ा करेंगे जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मेरा हाइट जो सी है वो 6 फुट है और इसके अंदर ये क्लासरूम के अंदर ना दलदली मिट्टी आ गई हुई है और ये यहाँ तक पानी था। पानी की जो लेयर है वो नज़र आ रही है। मैं बाहर भी स्कूल में आपको बाहर से भी दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये पढ़ लें। ये अबुल अली हसन बिन हुसैन इब्न हैशम, ये वो थे जिन्होंने आँख का खाका आज से तकरीबन 1000 साल पहले इन्होंने बनाया था और बसरियात पर दुनिया की पहली किताब अल-मनाज़र तहरीर की थी। अल-मनाज़र से मुराद आँख कैसे देखती है, आँख का खाका। साइंटिस्ट थे, मुसलमान साइंटिस्ट थे। और भी यहाँ पर मुसलमान साइंटिस्ट मोहम्मद बिन ज़करिया अल-राज़ी का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ, जो यहाँ पर कीमिया, इल्म कीमिया से ताल्लुक़ रखते थे और साइंसदान थे, है ना? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। तो आप क्या किया आपने जब सैलाब आया? आ जाओ। हम बाहर रोड पर निकल गए। कोई बचाने के लिए नहीं आया? नहीं। तो पता कब चला कि सैलाब आ रहा है और भाग जाते हैं? ऐलान के। ऐलान हुआ? कहाँ पे ऐलान हुआ? मस्जिद में ऐलान हुआ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। इधर करीब रहते हैं आप? जी यही घर है। कितने बजे पता चला था कि सैलाब आ रहा है? सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे। और कितने बजे सैलाब आ गया था? 8:30 बजे। आधा घंटा पहले पता चला था? जी जी। सुबह 8 बजे पता चला और 8:30 बजे सैलाब आ गया। और कैसे पता चला आपको? सवेरे ऐलान कितने? मस्जिद से ऐलान की थे? मस्जिद में ऐलान से पता चला आपको? उससे पहले कोई खबर नहीं थी? कोई खबर नहीं थी। ये देखें, एक स्कूल के अंदर मौजूद हूँ मैं और स्कूल के कॉरिडोर में, स्कूल का मैदान भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन पानी जो सा है वो यहाँ तक था। ये बस्ती अहमदानी है। अहमदानी बस्ती जो सी है वो मंगरोठा से पहले है और तोंसा शहर से थोड़ा सा पहले है। इसके बाद तोंसा शहर आ जाता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं साउथ पंजाब में मौजूद हूँ और इसकी ख़ास बात ये है, इस साउथ पंजाब की जो उसको अलग करता है वो ये है कि यहाँ से हमारे वज़ीर आला जो थे, जो पिछले 4.25 साल हुकूमत करके गए, वो यहाँ पर इस इलाके के रहने वाले हैं। ये उनका इलाका है और कहा जाता था कि जो सा है ना तोंसा शहर, उसको हम बहुत जदीद डेवलप कर रहे हैं। सैलाब आ गया, सैलाब ने बहुत तूफ़ान मचाया, यहाँ पर तबाही की, यहाँ पर बहुत कुछ हुआ। इस इलाके के अंदर कुछ ड्रेनेज बनाए गए थे, कुछ बरसाती नाले बनाए गए थे। वो ड्रेन्स जो से थे उनका काम था कि उन्होंने पानी को निकालना था शहर से। उन ड्रेन्स के अंदर मैं आपको बता दूँ मुजरमाना गफलत की गई। उस मुजरमाना गफलत से ये हुआ कि ये सारा नुकसान यहाँ तक हुआ और पानी जिसको रास्ता मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। यहाँ के डेरा गाजी खान कनाल है, उसके अंदर सड़क तोड़ के पानी जो सा है वो अंदर दाखिल हुआ है कनाल के, क्योंकि पानी को रास्ता चाहिए था। हमने पानी का रास्ता बंद किया जिससे ये नुकसान हुआ। ये एक स्कूल की विसिनिटी है और ये भी मैं आपको स्कूल दिखा रहा हूँ। अभी आपको जो तबाह कर रही हैं इन बेचारों के घर, इनकी ज़मीनें, इनकी खुराक, वो सारे का नुकसान तो एक तरफ, आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये नुकसान, पानी का लेवल क्या था
और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये सारी की सारी जगह पानी में डूब चुकी हुई थी और यहाँ सैलाब आए हुए भी 2 से 3 हफ्ते हो चुके हुए हैं। सैलाब यहाँ से गुजर चुका है, रिहेबिलिटेशन का वर्क जारी है, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है, जो सैलाब के बाद की तबाहकारी हैं वो आपको बता रहा हूँ। और ये क्लासरूम मेरे ख्याल से अब खोलते हुए, इसको स्टार्ट करते हुए भी एक अरसा लगेगा, क्योंकि अंदर की जो हालात हैं वो बड़े मखदूश हैं। ये भी अंदर आप कंप्यूटर लैब देख रहे हैं। कंप्यूटर लैब की दीवारों पे अरफा करीम की फ़ोटो भी देख रहे हैं। अरफा करीम पाकिस्तान की बड़ी ज़हीन बच्ची थी। यहाँ से भी बहुत सारे ज़हीन बच्चे निकल सकते हैं, लेकिन इसकी दीवारें 6-6 फुट तक ऊपर तक निशान है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पानी जो सा है इनके अंदर था। और जितना भी यहाँ पर बच्चों का कंप्यूटर लैब का जो सिस्टम था यहाँ आम बस्ती आमदानी के अंदर, वो सारा का सारा तबाह हो चुका हुआ है। और बस्ती आमदानी के बच्चे जो उनसे अगर वो कंप्यूटर के बारे में तालीम हासिल कर भी रहे थे तो अब उनको काफ़ी टाइम लगेगा दोबारा इसको रिहेबिलिटेट करने में। लेकिन अगर कोई बंदा थोड़ा सोच समझ वाला हो और वो बंदा चाहे कि बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर लें तो मेरे ख्याल से ये जल्दी हो सकता है। ये क्लासरूम है एक, और यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, थे, अब नहीं पढ़ते। ये देख रहे हो अभी तक गीला है। यहाँ जो पहला सैलाब आया था वो आया था 26 जुलाई को, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इस जगह को नुकसान पहुँचता रहा है। स्कूल का जो सा था दीवार वो गिर चुकी है। ये थोड़ा सा अंदर है, अहमदानी बस्ती में रोड से थोड़ा सा अंदर है, जिस वजह से लोग जो उनसे हैं अगर वो मदद करने के लिए भी आ रहे हैं तो बाहर से गुजर रहे हैं। और बाहर एक मकान है, वो बाहर से पक्का लगता है लेकिन उसकी दीवारें गिरी हुई हैं। तो वो बस्ती वाले बता रहे हैं कि यहाँ अंदर तक कोई एंटर ही नहीं हुआ, कोई किसी ने यहाँ पर आके देखा ही नहीं कि यहाँ सूरत हाल क्या बनी है। एक स्कूल है, एक हाई स्कूल है, यहाँ बच्चे पढ़ते थे और यहाँ की हालत देख के मुझे लग रहा है कि बच्चे पढ़ने वाले थे और वो सही पढ़ते थे। यानी कि स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने बहुत सारे पंजाब के दूसरे छोटे शहरों में, पत्तोकी में दूसरे आपको स्कूल दिखाए जहाँ कमरे ही नहीं है। यहाँ कमरे भी थे, छत भी थी, एक कंप्यूटर लैब भी थी, एक अच्छा चलता चलाया भरा स्कूल था। और वो स्कूल जो उनसा है अब इस वक्त आपके सामने एक खंडर के मनाजर पेश कर रहा है। इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि हम इतने नाअहल हैं, हम आने वाले जो तूफ़ान था, आने वाली मुसीबत थी, उसको जांच ही नहीं सके, हम उसका पेश खैमा ही नहीं कर सके, हम उसको देख ही नहीं सके कि वो आ रहा है। एक बारिशों को सैलाब से नुकसान होना था, हम वो देख नहीं सके। आज से 1000 साल पहले एक मुसलमान साइंसदान ने आँख क्या कैसे काम करती है वो देख लिया था उसने, और हम 21वीं सदी में इतने सारे गैजेट्स के साथ नहीं देख सके कि तूफ़ान आ रहा है। और ये हमारी नाअहली है, इससे बड़े नाअहली का सबूत नहीं हो सकता कि दुनिया तरक्की कर रही है, आगे जा रही है और हम आज भी वहीं बैठे हैं, वहीं पे खड़े हैं। हाँ, अगर यहाँ से कुछ दूर इस्लामाबाद में, लाहौर शहर में या कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो मेरे ख्याल से वहाँ चुटकियों में सब कुछ ठीक कर दिया जाता है। कमिश्नर भी पहुँचता है, डिप्टी कमिश्नर भी पहुँचता है, लेकिन ये दूर दराज इलाका है। शायद मेरे जैसे और दीवाने यहाँ पर आके आपको कुछ बता ना सकें और कुछ कर ना सकें। इसलिए ये बात ऐसी है जैसे आपने एक ज़ख़म के ऊपर, जो कैंसरस ज़ख़म है, उस पर कपड़ा डाल दिया है और आँख ओझल तो पहाड़ ओझल। नज़र नहीं आ रहा तो है नहीं, लेकिन है, तो वो मैं आपको दिखाता रहूँगा, मेरे साथ रहें। तो ये एक क्लासरूम है जो तबाही का मंजर पेश कर रहा है। और ये जो निशान आप देख रहे हैं ना वाइट बोर्ड के ऊपर, हाँ ये वाइट बोर्ड है, इसके ऊपर जब निशान, यहाँ तक पानी था। अगर मैं 6 फुट हाइट का हूँ तो ये तकरीबन 5.25 फुट के करीब यहाँ पर पानी आया है। और आप अंदाज़ा कर लें कि यहाँ आने की हिम्मत नहीं होगी। बड़ी खौफनाक सी उस कहानी ये बता रहे हैं कि यहाँ पानी क्यों आया। पीछे एक डैम था, वो डैम भर गया, वो डैम भर गया और वो डैम भी इलीगल था। वो वहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने बनाया हुआ था। ठट्ठा उसको जगह का नाम है, ठट्ठा डैम कहते हैं उसको। वो ठट्ठा डैम जो उनसे है वो टूटा है, तो ये तमाम की तमाम आबादी इस तरह बह गई है। बारिशें हर साल होती हैं, लेकिन इस बार डिफरेंट क्या हुआ वो ढूंढने की ज़रूरत है। किताबें जम गई हैं सर, किताबें जो सी हैं वो जम चुकी हुई हैं ज़मीन के अंदर। बायोलॉजी की किताब पड़ी हुई है, साइंस की किताब पड़ी हुई है। यहाँ पर बाहर एक कनाल है, डीजी खान कनाल। स्कूल के विजुअल्स तो आप देख ही रहे हैं। मैं आपके इलाके के वकीलों से बात कराता हूँ, वो बता रहे हैं, मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पर, हम साउथ पंजाब में हैं और यही कवरेज कर रहे हैं कि आपको दिखा रहे हैं कि जो तबाहकारी हुई है वो कितनी शदीद है। और उसके बाद जो
इनको दोबारा इनकी आबादकारी का है तमाम सिलसिला, वो कितना मुश्किल होगा, लेकिन हम सब मिलके उसको ठीक कर सकते हैं। ये एक स्कूल है, अहमदानी का स्कूल है, इसके अंदर पानी जो सा है वो 6-6 फुट तक पानी था। अब एक चीज़ गौर करने वाली है, पानी यहाँ से गुजरा है, अगर 6 फुट था ना तो अभी नहीं है, पानी यहाँ से गुजरा, इसका मतलब ये पानी का रास्ता नहीं है। ये तमाम जो नुकसान हुआ है ये नहीं होना था। क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, वो यहाँ इलाका मकीन क्या कहते हैं, मैं आपकी बात करवाता हूँ उनसे, मेरे साथ। ये बस्ती अहमदानी के लोग हैं, स्कूल मुझे दिखाने लाए हैं, इनके बेचारों के अपने घर जो उनसे हैं वो भी गिर चुके हुए हैं। बाहर एक बड़ी कोठी है, वो बता रहे थे कि सिर्फ उसको देख के लोग अंदर नहीं आते। क्या बताते, लोग अंदर नहीं आए? आपके पास कोई आया? कोई भी नहीं आया, 2-4 आदमी आए या पहले आप आदमी है बस, स्मार्ट वाले। मैं अभी आया हूँ। अभी तुम आए हो या 2-4 वैसे हमारे दोस्त थे तो उसने राशन पानी दिया बस, कोई बंदा नहीं पहुंचा? कोई भी नहीं पहुंचा। बड़ा सोलो में तो आपने बाहर कहीं जाके किसी को बताया? आपके पास सबको बताया, कोई नहीं सुनता। हमारे 6 दिन हो गए बिजली नहीं आए, 6 दिन से बिजली भी नहीं, ट्रांसफार्मर सड़ गया। और खाना बस गुजारा कर रहे हैं। पानी क्या पीने करें? पानी नहीं है, ले आते हैं रोड से भर आते हैं, किसी कहाँ से भर आते हैं। अल्लाह खैर करेगा। और मुझे मालूम है कि ये सिचुएशन बड़ी ख़राब है और हालात बड़े मुश्किल हैं। अल्लाह ताला हमारा साथ दे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी आवाज़ ऊपर जाएगी। ये बस्ती अहमदानी है, अगर आप यहाँ से गुजरें बाहर से, यहाँ पीछे कनाल है, कनाल के ऊपर ही, ये मुझे इसका एड्रेस बताएं, बाहर कौन सी जगह है ताकि कोई आए? कनाल है भैया, ये पुलकम्बर है, पुलकम्बर के साथ पंप लगा हुआ है, पंप के साथ बस्ती शिरानी है। अगर आप उस तरफ से जाते हुए तौसा की तरफ जाते हुए अपने बाएं की तरफ देखें तो आपको ये स्कूल के खंडर नजर आ जाएंगे। ये लाल रंग की बिल्डिंग है, इस स्कूल के साथ की सारी आबादी है, पूरा स्कूल जो सा ढह गया है और ये आबादी ढह गई और यहाँ अभी तक कोई नहीं आया। घर भी सर जी ढह गए, घर भी ढह गए। घर भी आपको दिखाते हैं घर, बच्चे भी नहीं आए अक्सर तक, कोई बच्चे हुए हैं तो टूटे हुए हैं, अगवार का। जब पानी, हाँ जब पानी आया हमारे बच्चे सब दरख्तों पर थे, कोई भी रस को कोई भी नहीं आया यहाँ। हमारे पास पानी नहीं है, घर के पीने के लिए पानी नहीं है, अभी बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर भी सड़ गया, जड़ गया, बाप जल को गया है। फोन कर कर थके हैं हम, कोई भी नहीं आता बनाने, कोई भी नहीं आया? नहीं आया। वो कहते हैं हमारा नहीं है एरिया, दूसरे का है, दूसरे का नहीं है, तीसरे का है, बदे से कहते हैं। ये बड़ा जुल्म है। इस वक्त आपको ये देखने की ज़रूरत है कहाँ कहाँ किसको हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन अभी देखने में ये आ रहा है कि जहाँ किसी बड़े बंदे ने जाना हो उसके करीब करीब फ़ौरन हेल्प पहुँचा देते हैं, किसी बड़ी आबादी में बड़ी जगह पे हेल्प पहुँचा देते हैं। ये छोटे छोटे इलाकों में लोग जिनसे हैं वो अपना घर बार छोड़ के कहाँ जाएंगे, यहाँ से कहाँ निकल के जाएंगे, ये अपने बच्चे और वो घर जिसकी दीवार दरवाज़ा कुछ भी नहीं है। जब वज़ीर आला साहब यहाँ पे आने लगे तो फिर उन्होंने कोई पटवारी वगैरह जो मतलब जो हमारी इलाके के बड़े बड़े लोग हैं ना, उन्होंने फिर टेंट वगैरह दिए कि अवाम वज़ीर आला से कोई शिकायत वगैरह ना करे हमारी। उस टाइम हमें टेंट दिए गए, उससे पहले कोई टेंट भी नहीं दिए गए। हमारे बच्चे ऐसे ही मतलब बारिश में भीगते रहे। ये पानी यहाँ पर पहले कभी आया? कभी नहीं आया, कभी भी नहीं क्या आया। वजह बनी? 10 साल पहले, तकरीबन 50 साल पहले आया था। अच्छा, पहले आया था, इतना पानी, इतनी सोच भी नहीं थी इतने पानी आएगा। तो ये पानी किस तरह आया? क्या आपने पूछा किसी से कि इतना नहीं, पानी क्यों आ गया? पहाड़ से आया, ऊपर से। पहाड़ वो कोई सोरी लुंडा है और भी कोई जगह बताते हैं, वो हमें याद नहीं है, लेकिन कौन सी जगह बताते हैं? मोही, सोरी लुंड और कोट मोही। अच्छा, वहाँ पे पानी जमा होता है। हाँ। खुद लोगों ने वहाँ पे पानी को जमा करके रखा है। अच्छा, कोई सुलेमान का पानी। अच्छा, फिर वह खुद लोगों ने जमा करके रखा है। हमने कई बार अपीलें भी की, हमारा केस भी चल रहा था, हम केस भी जीत गए कि पानी हमें दिया जाए, फिर कि यहाँ पे कोई नहर वगैरह कोई सिस्टम बनाया जाए हमसे। मतलब हमारा पहले नुकसान जो है ना, हमारे बड़ों ने केस किया कि हमें पानी दिया जाए, हम अपनी फसलें भी नहीं हो रही थी। फसलें कहाँ हो गई, फसलें आबाद अब कर सके तो अपनी तो उम्मीद भी नहीं है किसी चीज़ की। यहाँ लकड़ी भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, गैस भी नहीं है। इतना बड़ा जो मतलब जमीनें बनी हुई थी, तकरीबन 1 फुट हो गई, जो जमीनें फुट एक मटी। तुम घर चल के देखो, विजिट करो उसका, किसी के घर ऐसे चिरे हुए हैं, किसी के है भी नहीं है, गंदों में वो खत्म। ये बस्ती अहमदानी है और लोग सिर्फ वहाँ जा रहे हैं जहाँ कहीं मीडिया पहुँच जाए, जहाँ कोई लोग पहुँच जाएं। यहाँ ये एक निज़ाम है, ये कोई इलाका गैर नहीं है। यहाँ पर टीसी साहब भी होते हैं, यहाँ पर पटवारी भी होते हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर होते हैं। ये एक आबाद स्कूल था, इसके अंदर लोग अभी तक पहुँचे नहीं हैं, इनकी हेल्प करने के लिए पहुँचे। और पहला सैलाब इनका जुलाई में 26 तारीख को आया था। उसके बाद से आज तक, आज हम अगस्त
क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ इस महीने में खड़े हैं सितंबर के, और आज तक इनके पास कोई नहीं आया और ये ऐसे ही बैठे हुए हैं। यानी कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है ये लोग ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कोई मदद, कोई बंदा आके इनको देख जाए बकौल इनके, कोई बंदा यहाँ नहीं आया, कोई बंदा पहुँचा नहीं। आप पहले आदमी है सर, आप पहले आदमी है सर जी। राशन वगैरह के लिए हमारे ऊपर पर्चे काट दिए इन लोगों ने, हमें रोड ब्लॉक किया कि हमारे मतलब हमें राशन वगैरह दिया जाए, हमारी इमदाद की जाए, हमारे पर्चे काट दिए। पर्चे आपने भी देखे होंगे, हमारे ऊपर पर्चे काट दिए। हम कहाँ जाते हैं? रोड ब्लॉक ना करते तो कहाँ जाते हैं? बंदे को रोना आता है कि यार ये पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, और यहाँ पर आप क्या क्या क्लेम करते हैं और हमारे हुक्मरान जिस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, जिस तरह हम टीवी पे दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये आप देख लें। और यकीन माने यहाँ पर इनको बिजली के बिल भी आते होंगे उसी तरह, ये टैक्स भी देते हैं। पहले तो ज्यादा है पड़े हैं बिजली के बिल, जब बिजली का बिल 20,000 रुपया है अभी, कसम से 7-7, 8-8 हज़ार रुपया, जिसका 500 आता था। घर देखें इनके और मातम करें आए। बुज़दार साहब तो कहीं नहीं दिखे, इवन हुकूमत पंजाब कहीं नहीं दिखी, इवन वहाँ पर हमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग नहीं दिखे, लेकिन कुछ बड़े बड़े लोग वहाँ जा रहे थे। दुख और तकलीफ इस बात की थी, बड़े लोग वहाँ जाते हैं, बड़े बड़े काफ़िलों में जाते हैं। वहाँ जो बड़े बड़े लोग जाते हैं तो वहाँ जो छोटे छोटे लोग हैं वो सख्त मुश्किल में हैं, उनकी छोटी छोटी मुश्किलात और बड़ी हो जाती हैं उन बड़े बड़े लोगों के वहाँ जाने की वजह से। जब वो सड़क के ऊपर जिसके दोनों साइडों पे कैंप लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बड़ी तेज़ रफ्तारी से गुजरती हैं सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, तो वहाँ जो छोटे छोटे लोग हैं बड़ी सख्त तकलीफ़ में आ जाते हैं। ज़रूर जाएँ उन लोगों के पास, उन लोगों की मदद ज़रूर करें, लेकिन कोशिश करें कि जिन मुश्किल में वो हैं, आपकी आसाइश और आपकी ज़िंदगी की आसानी देख के उनकी मुश्किलात बढ़ ना जाएं। जाके देखें क्या सूरत हाल थी। ये गाड़ियां जा रही हैं यहाँ से, बड़े बड़े लोग जो से हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग जो से हैं ये छोटे छोटे लोगों को मिस करते जा रहे हैं, क्योंकि आगे इसलिए जा रहे हैं, आगे एक और बड़े बंदे ने आना है, उस बड़े बंदे के इस्तकबाल के लिए ये लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यकीन माने यहाँ आज विजिट का अनाउंस होता है कि वज़ीर आज़म ने आना है, वज़ीर आला ने आना है, सारा का सारा डिपार्टमेंट, हर तरह की एजेंसी, हर तरह के लोग इस रोड पे विजिलेंट हो जाते हैं। बड़ा बंदा आ रहा है, उन बड़े बंदे जो से हैं ना, जिन छोटे लोगों के लिए हैं, वो इसी सड़क पे इसी जगह पे रहते हैं। मैं एड्रेस बता देता हूँ आपको दोबारा, ताकि आप आएँ तो इस बस्ती में ज़रूर आएँ। अगर आप ये नेशनल हाईवे पे हैं जो तोसा की तरफ जाती है, पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने आपको स्कूल की इमारत नज़र आ जाएगी। ये बस्ती अहमदानी है, कुलकंबर के आगे। कौन सा? हाई स्कूल हमदानी का, किसी से पूछ लें रुक के, उसके पीछे की सारी आबादी है, वो सारी की सारी ढह चुकी हुई है। शरीफ लोग हैं ये, कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कोई मांगने वाले नहीं थे, कोई बहुत ही ज़्यादा माड़े लोग नहीं थे, झुग्गियों में नहीं रहते थे, अच्छे खासे इनके घर थे, वो शरीफ लोग थे। अगर वो बेचारे इस मुश्किल में हैं तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी मदद करें, और जब मदद करें तो ये कोशिश करें कि कम अज़ कम उनकी दहलीज तक या उनके इलाके के कुछ लोगों को साथ ले लें, ताकि वो दूसरों तक मदद पहुँचा सकें। क्या कह रहे हैं आप? इधर कोई नहीं आता, इस शहर में कोई नहीं आता, इधर कोई नहीं आता, इधर कोई नहीं आता। एक तो गर्मी शदीद है, गर्मी शदीद के बावजूद यहाँ पर लोग जो हैं सड़क से गुजर रहे हैं। अभी मैंने आपको प्रोटोकॉल गुजरते हुए दिखाए हैं। अब इन लोगों को जिनका तबाही बर्बादी हो चुकी हुई है, उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी जब यहाँ से हूटर वाली गाड़ी गुजरती हो। सब शहरों से पहले यहीं बस्ती हमदानी में सिला 26 जुलाई को आया था। हुकूमत वाले कहते हैं हम आपको देंगे, लोग ऐसे इंतजार में है कि देंगे। हम महीना हो गया, महीने से ज्यादा हो गया, डेढ़ महीना हो गया है। ये देखते जाएं और शर्माते जाएं। किसी को अगर हया या गैरत आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है ये देख। एक दफ़ा का जिक्र है, हमारे एक वज़ीर आज़म हुआ करते थे, फरमाया करते थे कि जो वज़ीर आज़म होता है वो कौम का बाप होता है। तो जब बच्चों पे मुसीबत आती है, तकलीफ़ आती है, वो सबसे पहले बाप की तरफ देखते हैं, बाप की तरफ आंखें उठा के देखते हैं। एक जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है वो मुल्क के बाप की तरह होता है, कौम उसके बच्चे होते हैं। बाप जो सा अब का मौजूदा कौम का जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, वो तो हेलीकॉप्टर पे भी गए, लोगों से जाके मिले भी, तस्वीरें भी बनाई, लेकिन वो बाप होना क्लेम नहीं करते। जिस बंदे ने क्लेम किया था वो नज़र नहीं आया। वो एक जगह पे नज़र आया, विजुअल्स आप देख रहे हैं कि
उसकी गिटों तक पानी था, सिर्फ ईंटें पड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने पानी में चलना मुनासिब समझा और एक खूबसूरत सी स्माइल के साथ, एक बेहतरीन पर्सनालिटी के साथ वो पानी में चलते हुए आ रहे हैं। उनको वो 8-8, 9-9 फुट खड़े हुए पानी के अंदर से गुजारना चाहिए, जब लोग तारे पकड़ के गुजर रहे हैं और ताड़े पकड़ के वो दरिया, वो जो पानी सैलाब का रेला है वो क्रॉस करें, उनको वहाँ से गुजरना चाहिए अगर वो इतना दुख दर्द रखते हैं। और दुख की बात ये थी कि जनाब ने जलसों पे हाथ हौला ही नहीं किया, जलसे दे दनादन जलसे पे जलसा करते रहे, अभी भी कर रहे हैं, मज़ीद जलसे कर रहे हैं। कल जलसा तो नहीं था, वो एक जगह पे बात कर रहे थे, जाते जाते मैंने सोचा आपको ये बात बता दूं कि मुझे तो बड़ी अजीब लगी, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। बात ये है कि जनाब ने कहा कि पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ थी। ज़रा सुने 1 मिनट। जब पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है। 40 लाख नहीं 40 करोड़, हाँ सॉरी 40 लाख। फरमाया 40 करोड़ थी पाकिस्तान की आबादी। जब ये ठीक है, इन्फॉर्मेशन गलत है, हो सकता है कि गलती से बता दी हो, कोई बंदे को हो जाती हैं, 100 गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन बताते वक्त जब बंदा कोई अंदाजे से बात बताए, जैसे मैं अंदाजे से कोई बात बताऊँ, मैं एक दफ़ा सोचूंगा कि यार तकरीबन ये इस तरह था, तकरीबन ये इस तरह था, मुझे याद नहीं आ रहा। बंदा 100 तरह के वर्ड यूज़ करता है, लेकिन एक शख्स अगर उस पर चीज़ पे श्योर ही नहीं है, वो देखें किस मजबूती के साथ वो जर्मनी और जापान की सरहदें मिला रहा है, इसी तरह बता रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हिस्ट्री में नहीं है, इतनी मजबूती से बता रहा है। सोचें उसके जो मानने वाले हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो बेचारे सिर्फ देख ही उसकी तरफ रहे हैं, जिनका सब कुछ उनका लीडर ही है, जिन्होंने आंखों पे वो घोड़े को लगी नहीं होती ये वाली पट्टियाँ, इधर उधर ना देखे सीधा देखे, उन्होंने वो लगाई हुई हैं और वो सिर्फ अपना लीडर ही देख रहे हैं, तो उन बेचारों पे क्या गुजरती होगी। यानी कि लीडर का जो इल्म है वो इतना महदूद है, तो सोचें फॉलोअर्स का इल्म कितना महदूद होगा। और फिर उन्होंने मैं क्या बताऊं आपको, उन्होंने ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला देने अपने लीडर को सच्चा साबित करने के लिए और दूसरे को झूठा साबित करने के लिए। लीडर दे धनाधन इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम छेड़ें लोगों की, ऐसे लगता है गली का कोई उबाश नौजवान नहीं होता, लाहौर शहर के अंदर उबाश नौजवान होते हैं ना, छेड़े रखते हैं लोगों की, ओए गंजे, ओए लंगड़े, ओए फलाने, ओ फलाने, इस तरह नाम रखी जा रहा है। लीडर ऐसा करता है? तो बस अस्तग़फिरुल्लाह, हमें फोकस ही करना चाहिए कि बड़ी मुश्किल हालात हैं, बड़ी मुश्किल घड़ी है, कौम को आपकी अशद ज़रूरत है और जाके लोगों की मदद करें, यही बेहतरीन तरीका है, यही बेहतरीन काम है। अपना ख्याल रखें, मुझे याद है इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।